तो आ गए आप लोग। तो फाइनली कूली मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है। लोकेश सर को मानना पड़ेगा कि ट्रेलर इतना ज़बरदस्त एडिट किया गया है कि मूवी की स्टोरी और एल्सू का हिंट का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। आज की इस वीडियो में हम ट्रेलर का हर एक फ्रेम बाय फ्रेम डिटेल एनालाइज करेंगे और पता लगेंगे क्या इस मूवी का राज, क्या इस मूवी की स्टोरी होने वाली है, और हाँ, क्या मूवी सच में स्टैंड अलोन होने वाली जैसे कि बताई गई थी, या सच में एल्सू से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हुए तो ट्रेल की शुरुआत होती है बंद कहाँ पर एक कैफे की सीन से, और बैकग्राउंड में आवाज़ आती है नागार्जुन सर की। और अगर ध्यान से देखा जाए तो कैफे पर लिखा होता है किंग पिंग, जो कि साइमन से बिलोंग करता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें देख शमशान घाट दिखाया जाता है, जो हमें दिखाया जाता है वो कार के अंदर से दिखाया जाता है। कार ये से ट्रॉली समझे, जो कि कैफे का भी एक रेफरेंस या ईस्टर टैग हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये कार है, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर दो लोग किसी को कब्र से खोद रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस कब्र के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है, जिसे एंड में बताऊँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नागार्जुन का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो वॉकी टॉकी पर किसी से इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, और मेरा मानना है कि यह सीन वही है जहां पर देवा का कैरेक्टर इस शिप में घुस जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उपेंद्र का हाथ में एक वॉच दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस मूवी में वॉच एक मूवी का सेंटर पॉइंट हो सकता है। इस वॉच का इस मूवी में क्या रोल है ये तो नहीं बताया गया, पर आगे के सीन में सेम वॉच हमें अदर कैरेक्टर के पास देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है इस वॉच का क्या रोल है, कमेंट में जरूर बताएं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक की दिखाया जाता है, जो मे बी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, मे बी ये किसी कोड का की हो। फिर आगे के सीन में हमें श्रुति हसन का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो काफ़ी शौक होती है किसी कंटेनर को ओपन होने से। अब उसके ओपन होने से आप देखते हैं मे भी गोल्ड हो, जैसे उसके चेहरे पर चमक आती है। ट्रेलर को देख के लगता है कि सत्यराज और श्रुति हसन का कैरेक्टर दोनों बाप बेटी है, जो साइमन के लिए काम करता है उसके डॉग पर। आगे के सीन में हमने देखे भी सकते हैं कि कैसे वहाँ पर एक बिजली का स्पार्क होता है, और उस कैरेक्टर में हमें ये सारे कैरेक्टर दिखाया जाता है। सत्यराज का कैरेक्टर भी साइमन पर शौक होता है कि शुरू से इतना अमीर कैसे बना है, और इस ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि मूवी में सत्यराज का कैरेक्टर साइमन को हाथ में मारा जाएगा, जिसका बदला हमारा देवराज ले, क्योंकि देव और सत्यराज का कैरेक्टर दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीन की, तो नेक्स्ट सीन में मैं सुबीन का कैरेक्टर किसी कुली से एक कुली की मांग करता है कि मुझे 14,000 कुली में से एक कुली चाहिए। मोनिका के सॉन्ग के बाद वाला सीन होने वाला है, जहां पर मैं पता लगता है कि मोनिका को भटकाने के लिए सुबीन को साथ रखा गया, जहां पर हमें डांस दिखाया गया मोनिका वाला, और उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारा जो कुली का कैरेक्टर देवा है वो इस मूवी शौक पे चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सत्यराज और श्रुति हसन का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, और यहाँ ध्यान से देखा जाए तो साइमन दिखाई देता है, जिसके साथ कैथी के दोनों कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जो कि इसके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये साइमन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लाशें दिखाई जाती है, और एक बॉडी कार के ऊपर होता है। तो ये बताते चलूँ कि ये सीन आगे का है, जहाँ पर देवा का मैंशन में इसमें मारा जाता है, और ये कार देवा लेकर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें सुबिन सायर का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो साइमन का राइट हैंड होता है, जो थोड़ा क्रूर और साइको दिखाया गया है। फिर उसके बाद आता है साइमन का एंट्री वाला सीन। फिर उसके बाद आता है भाई आमिर खान का एकदम खतरनाक दाह वाला लुक। मुझे एक्सपेक्ट लगा था कि इस कैरेक्टर को कैमियो के लिए बचाया गया, पर इसे ट्रेल में दिखाया गया। बॉलीवुड वालों कुछ सीखो, साउथ के वालों ने खासकर लोकेशन ने आमिर खान को, उसके कैंपियन पैसन को, पहचान को, उनको क्या लुक दिया भाई, फैन हो गए। और मैं बता रहा हूँ कि थिएटर में ताले बजेंगे थीन को देखकर, और ये थीन बिल्कुल रोलेक्स के थीन से कंपेयर और उससे बड़ा होने वाला है। तो इस सीन को तो भाई मिस कर ही नहीं सकते, क्या ज़बरदस्त तारीख दिखाया गया। अब बात कर लेते हैं आमिर खान की। तो आमिर खान के कैरेक्टर के अगर मैं ध्यान से देखा जाए तो मुझे साइमन का बॉस लगता है, जो मूवी के एंड में रिवील होने वाला है। फिर बात करें आगे सीन में तो हमें दिखाया कि आमिर खान के जो हाथ में जो वॉच दिखाया गया, सेम के सेम वॉच हमें स्टार्टिंग में जुबिन के हाथ में दिखाया गया। तो मे भी ये सारी इसी कारण से लगता है कि साइमन का बॉस हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक ट्रॉली दिखाया जाता है, जिसमें कि हाँ गोल्ड स्मगलिंग किया गया है, और वहाँ पे लिखा है गोल्ड स्टोरेज वैन। और ये सेम सीन मुझे कहते विक्रम और लियो में दिखाया गया है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस मूवी में कैसे रात को, यानी लोकेश कुमार के लोकी यूनिवर्स में जो भी ड्रग स्मगलिंग होता है वो सिर्फ रात को दिखाया जाता है। और इसको देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कहते का कोई दूसरा पार्ट का दिखाने वाला, तो मे भी एक मूवी एल्सू के ईस्टर एग हो सकता है। मैं कन्फर्म नहीं कह सकता इसका हो, पर ईस्टर एग हम इसे मान सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इलेक्ट्रिक शॉक चेयर दिखाया जाता है, जो कि सत्यराज द्वारा बनाया गया है साइमन के लिए। फिर उसके एक्शन में हमें एक लड़की को बॉडी को फेंक के दिया जाता है पानी में, और ये लड़की हमें आगे एक सीन में दिखाई भी गई है। उसके बाद हमें साइमन का एक्शन हथौड़ा वाला सीन दिखाया जाता है। फिर कुछ सीन के बाद इस मूवी में कुली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिनकी भिड़ंत पुलिस से होती है। फिर हमें उपेंद्र का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो बहुत ही क्रूर है। उसके बाद हमें देवा का मैंसन दिखाया जाता है, और हाँ ये वही मैंसन है जो कि पावर हाउस सॉन्ग में दिखाया गया है। यहाँ पर साइमन के
के लोग श्रुति हसन के पीछे आते हैं, जो कि साफ दिखाई देता है, जिसे बचाने के लिए मैंसन का मालिक देवा आता है, फिर इन सब की धुलाई करता है। और इस सीन में हमें ज़्यादा वॉयलेंस नहीं दिखाया गया है। और वॉयलेंस को यानी इस मूवी को अब मैं बताते चलूँ तो कुली को एक सर्टिफिकेट मूवी मिल चुका है, जो कि रजनीकांत की 36 साल बाद कोई इसी मूवी को एक सर्टिफिकेट मिली, यानी कि खून खराबा वॉयलेंस धमाकेदार होने वाला है। तो लोकेश ने इन सबको ट्रेलर में ज़्यादा नहीं दिखा के मूवी के लिए बचा के रखा है। फिर आगे की सीन में उपेंद्र का करैक्टर दिखाया जाता है, जो किसी को घसीट कर ले जाता है। और हाँ, ये सब मुंबई के बंदरगाह पर होता है, जो कि कुली मूवी के फ्लैश में दिखाया जाता है। फिर दहा का सीन आता है, जहाँ पर नोटिस किया जाए तो 2 कैफिन रखा गया है और 2 पादरी। मे भी ये वही सीन हो जहाँ जिसे मूवी के ट्रेलर की स्टार्टिंग में दिखाया गया, जहाँ 2 लोग कॉफिन को खोद रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नाग अर्जुन और देवा का फेस ऑफ होता है, और ये बैकग्राउंड में आवाज़ आता है कि नागार्जुन कहता है कि तुम कहीं देखे से लगते हो। मे बी इट्स मीन देवा का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें श्रुति हसन का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाती दिखाई देती है। मे बी क्यों ये बताया नहीं है। फिर आमिर खान का ज़बरदस्त गन फायरिंग वाला शॉर्ट सीन आता है। नेक्स्ट सीन में हमें सेम ट्रक दिखाई दिया जाता है, जो कि दहाके सीन में दिखाया गया है। जो लोग यहाँ पे है ये भी वहाँ पे दिखाए जाते हैं। अगर आप देखें तो ये सब दहाका आदमी है, जो इन लोगों को पकड़कर आमिर खान के पास ले जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देवा और सुबेर का फेस अप होता है, और उसके आगे सीन में सत्यराज देवा को वॉर्न करता है कि तुम यहाँ क्यों आए, यानी उसके डग पे क्यों आए। और वहाँ पर वॉर्न करते हुए कहता है कि मेरे को 30 साल पुराना राज है, अगर मैं उसे बता दूँ तो क्या होगा। मे बी ये राज ही हो श्रुति हसन का, कि देवा का जो बेटी हो श्रुति हसन ना कि सत्यराज। और एक सीन में हमें पता चलता है कि देवा की कोई फैमिली नहीं है, जब श्रुति हसन रोती बताती है। मे बी इस यहाँ पर सत्यराज का करैक्टर है, जो कि वो साइमन के हाथे मारा जा चुका, और देवा इस करैक्टर को अपनी पास्ट में ली की हुई गलती के लिए पछतावा होता है, और फिर रिवेंज मोड में चला जाता है। फिर ये सीन जो दिखाई देता है कि फिर से देवा के मैंसन हाउस का दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबिन शायर का करैक्टर दिखाई देता है, जो कि बाइक पर बैठकर भाग रहा होता है। अगर कहीं से बचकर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके गले में कुछ बांधा है, मे बी लाइक ए डेडली डिवाइस। और इसे हम आगे के सीन में और भी देख सकते हैं, जहाँ पर देवा इसे एक अबेंडेड बिल्डिंग पर रख देते हैं, और यहाँ पे इसके गले में वो सीन आराम से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में नाग अर्जुन दिखाई देता है, जो कि सम काइंड ऑफ कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से पैनिक हो जाता है। फिर प्लास सीन होता है, और यहाँ भी सेम पर्सन होता है, जो कि हमें दहाके आमिर के साथ दिखाया गया। फिर कुछ फाइट सीक्वेंस होते हैं, और देवा का मैंसन का फिर वही सीन दिखाया था, जहाँ पर सुबीर शायर का करैक्टर को भी किसी एमएन बिल्डिंग में आगे की ओर रखा है, जैसे कि मैंने आगे बताया। फिर सत्यराज की फैमिली का सीन होता है। उसके बाद सत्यराज का करैक्टर, जो कि साइमन की गुंडों से लड़ रहा होता है, और वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रूटल दिखाया था। मे बी यहाँ पर इसे साइमन का कुछ ऐसा राज पता लगे जो साइमन के लिए खतरा बन चुका हो, और यहीं पर साइमन के लोग इसे मार देते हैं। फिर ट्रेल के एंड में देवा को लोकेशन का ठीक वहीं दिखाया जाता है, जहाँ पर आमिर खान का लोकेशन था, और यहाँ पर हमें देवा को पास्ट की झलक भी पता लगता है कि ये कितना बड़ा गैंगस्टर है और गैंगस्टर का बाप है। तो दोस्तों ये था कुली के ट्रेल का ब्रेकडाउन। ट्रेल में कुछ खास ये नहीं है, एलसी से हिंट का सब, बस मुझे यही इतना ही लगा कि जैसे आमिर खान की एंट्री सीक्वेंस है वो सेम टू सेम मुझे रोलेक्स के एंट्री सीन से सिमिलर लगा, बस कुछ इसे ग्रैंड लेवल पर रखा गया। और कुछ सीन में ट्रॉली का कुछ सीक्वेंस दिखाया गया। अगर मेरे से ऐसा कुछ मिस हो गया तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल मुझे जल्द से इसकी वीडियो बना के आपके सामने लाना था। तो भाई ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।